श्री रामचरितमानस सारसटिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम जी, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है। हे राम जी, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं, बुद्धि से परे सर्वव्यापक नहीं, कहने योग्य और अपार है, जिसके लिए वेद इति नहीं अंत नहीं कहते हैं। नररूप राम वाल्मीकि जी के सम्मुख उपस्थित हैं। नर रूप को ही अकथ, अपार, अविगत, अगोचर और बुद्धि पर कहना मानो मन मोदक खाकर भूख मिटाना है। उक्त विशेषणों से नर रूप की महिमा नहीं प्रकट की जाती है। सहज निर्गुण आत्मस्वरूप जो उस नर रूप में व्यापक है, राम का यथार्थ स्वरूप है। नर रूप तो राम की केवल माया मात्र है। जग पे खनो तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावे निहारे। संसार दृश्य तमाशा और आप उसको देखने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव को नचाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप माया संबंधी हैं। इन रूपों में अकथ, अपार, अविगत, अगोचर, बुद्धि पर सहज निर्गुण आत्म स्वरूप व्यापक है। इसी आत्म स्वरूप की सत्ता पर सब माइक रूप भासमान होते और नाचते हैं, अर्थात सब कृत्य करते हैं। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। वे त्रिदेव भी आपके भेद को नहीं जानते हैं, फिर दूसरा कौन जानने वाला है। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, फिर आपको जानते ही वे आपसे निर्भेद हो जाते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन राम, आप ही की कृपा से भक्तजन आपको जानते हैं। चिदानंद मय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर चैतन्यमय और आनंदमय है, जिसको विकार रहित शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी
जानते हैं। नर तन धरो संत सुर का जा कहो करहु जस प्राकृत राजा। आपने संतों और देवताओं के काम के लिए मनुष्य देह धारण की है और इसी से साधारण राजा नर राजा की तरह आप कहते और करते हैं। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम आप मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, किंतु मैं पूछने में शक चाहता हूं कि जहां आप नहीं हैं वह स्थान कह दीजिए, तो मैं आपको रहने का स्थान दिखाऊं। तात्पर्य यह है कि राम अपने स्वरूप से सर्वव्यापक हैं। फिर वाल्मीकि जी प्रेम भरी मधुर वाणी से बोले कि हे राम जी, अब मैं आपका निवास स्थान बतलाता हूं, आप सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भारहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही है तुम्हें कह गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान है, जिसे आपकी कथा रूप अनेक नदियां भरती हैं, पर वे कान रूपी समुद्र पूरे नहीं होते। उनका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। लोचन चातक जिन्हें करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जो अपनी आँखों को चातक बनाकर दर्शन की अभिलाषा से मेघ में लगाए रखते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। और भारी तालाब नदी तथा समुद्र का निरादर करके बिंदु रूप जल से सुखी रहते हैं। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। हे रघुनायक, उनके सुख देने वाले हृदय मंदिर में आप भाई और सीता जी के सहित रहिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हा जासो, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु हिय तासो। हे राम जी, आपके निर्मल यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जिह्वा रूपनी हंसनी गुण रूपी मोतियों को चुनती है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। तात्पर्य है कि जो राम के गुणों को चुन चुन कर अपनी जिह्वा से वर्णन करते हैं, उनके हृदय में राम का घर है।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासो लहई नित नासा। पवित्र, सुंदर और सुवास युक्त आपके प्रसाद को जिसकी नासिका सदा आदर पूर्वक ग्रहण करती है, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और प्रभु के प्रसाद रूप वस्त्र और भूषण पहनते हैं, शीश नवहि सिरे, शीश नवहि सुर, गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विषेखी। जो देवता गुरु और द्विज को देकर प्रीति के सहित विशेष विनय करके प्रणाम करते हैं, करनीत करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ नित्य राम के चरणों की पूजा करते हैं और हृदय में राम को छोड़कर दूसरे का भरोसा नहीं रखते हैं, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन मोही। जिसके चरण चलकर राम तीर्थों में जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहु दाना। जो बहुत तरह से तर्पण और होम करते हैं और विप्र को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तुम्हें ते अधिक गुरु ही जिय जाने, सकल भाय से बहि सन्मानी। जो अपने मन में गुरु को आपसे विशेष जानकर सब तरह से सम्मान कर सेवा करते हैं, सब करि मांग एक फलो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बस हो, सिय रघुनंदन दो। जो सब करके एक ही फल मांगते हैं कि राम के चरणों में प्रीति हो, हे राम जी उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बसिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काम क्रोध को है मद मानन मोहा, लोभन क्षोभनो रागन द्रोहा। जिसको काम क्रोध मद अभिमान और मोह नहीं है, न तो लोभ न घबराहट न प्रीति और न शत्रुता है, जिन्हें कहाँ कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनको कपट धूर्तता और छल नहीं है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए।
सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिसय प्रशंसा गारी। जो सबके प्यारे सबके हितकारी हैं, जिनको दुख सुख बड़ाई और गाली बराबर है। कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सत्य और प्रिय वचन विचार कर कहते हैं, जागते सोते आपकी शरण में रहते हैं। तुम ही छारी गति दोसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मने माही। जिनको आपको छोड़कर दूसरा सहारा नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। जो पर स्त्री को माता के समान जानते हैं, दूसरे के धन को विष से भी बड़ा विष जानते हैं। जो हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित मोहि परे विपत्ति विषेखी। जो दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष दुखी होते हैं। जिन्हि राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम और हे राम, जिनको आप प्राण के तुल्य हैं, हे राम, जिनको आप प्राण के तुल्य प्रिय हैं, उनका मन आपके लिए योग्य घर है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बस हो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आलस का त्याग के देखियो श्री सद्गुरु ताकि बढ़िया से, हाँ बढ़िया सा अगर हटाओ। पालथी लगाइए, पालथी इसको हटाइए हल्के।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।